यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरि। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यास ततो वंदे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नामाश्रय, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर शोधा,
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे। तेरी सांवली सूरत पे मैं वारी रे। सांवली सूरत पे मैं वारी रे। सावली सूरत पे मैं वारी रे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप। यमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। यमुना तट हरि धेनु चरावे मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। हो तेरी कांधे कमरिया कारी रे। हो कांधे कमरिया कारी रे मुझे ये दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे। तेरी सामने सूरत पे मैं वारी रे।
हो वृंदावन में रास रचावे गोप गोपिका संग में गावे वृंदावन में रास रचावे गोपिका संग मिल जावे मेरे नूपुर की धुन प्यारी रे हो नूपुर की धुन प्यारी रे मुझे हे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सावरी सूरत पे बनारी तेरी सावली सूरत पे हमारी हो तेरी सावली सूरत पे हमारी तेरी सावली सूरत पे हमारी बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण जगत शिष्टा माँ राधा रानी की यह हेतु की कृपा श्री भागवत भगवान का सानिध्य हम आप सभी श्रद्धालुगणों श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आज यज्ञ का प्रथम दिवस सभी लोग भागवतामृत का पान करने हेतु भागवत भागीरथी में अवगाहन करने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज यज्ञ का प्रथम दिवस प्रातः काल भागवत जी की शोभा यात्रा कलश यात्रा आचार्यों के द्वारा वेदी पूजन का विधान। देखिए जो यज्ञ का प्रथम दिवस होता है ना वो महात्मा का दिवस होता है। महात्मा का अर्थ महत्व। हम आप इतने बड़े महापुराणों को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो इस महापुराण को श्रवण करने का क्या पुण्य है, क्या इसका लाभ है, अथवा इसे क्यों श्रवण करना चाहिए, या जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत को श्रवण किए उनको क्या प्राप्त हुआ। तो जब तक हम महात्मा के बारे में नहीं समझेंगे तब तक श्रवण करने में उतना आनंद नहीं आएगा। एक छोटी सी बात है, आदमी एक छोटा सा घड़ा खरीदने जाता है मिट्टी का, जबकि पता है कि यह 10, 20, 25 साल नहीं चलने वाला है। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने, 4 महीने इतना ही चलेगा। और कई बार तो आपने देखा है कि घड़ा लेके घर आते समय ही झटका लगा और वो टूट गया है। मिट्टी का घड़ा सबको पता है, लेकिन कुंभकार से जब वो घड़ा खरीदने जाता है ना तो कई प्रश्न करता है, भैया पहले ये बताओ आपने इसको पेंट तो नहीं किया? अरे नहीं साहब हमने पेंट नहीं किया, अवा में पकाया है बढ़िया। इसमें जल रखोगे तो बिल्कुल फ्रिज फेल है समझो। अच्छा नहीं भाई लग तो कलर रहा है। अरे नहीं साहब आप किसी से पूछ लीजिए, हम कितने बड़े पक्के बनाते हैं इसको। अच्छा जरा देना तो सही। बताइए मिट्टी का घड़ा है, लेकिन 10 से 15 मिनट उससे हम लोग बातें किया करते हैं, लेकिन फिर भी उसे परिपक्व नहीं समझते। फिर उसका परीक्षण करते हैं। कैसे? घड़ा को उठाए और टन टन की आवाज लगाते हैं। हाँ यार अब सही दिख रहा है भाई, लो परीक्षण हुआ तो पास हुआ। और जबकि ला रहे थे झटका लगा तो कितना भी बढ़िया पका हो, नहीं नहीं यार लगता है इसने पेंट करके दिया था। तो कहने का मतलब है एक मिट्टी का घड़ा खरीदने में भी आदमी बिल्कुल ठोकता बजाता है। और इतने बड़े महापुराण को सुनने चल रहे हैं, 7 दिन इसमें हम अवगाहन करेंगे।
एक यज्ञ को संपन्न कराने में, पूर्ण कराने में कितना परिश्रम होता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों होता है, तब जाकर के यज्ञ संपन्न होता है। पहले तो श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय समझेंगे। आज तो महात्मा का ही कल से सुनाएंगे। पार जाना चाहते हो तो केवल एक ही शास्त्र, एक ही पुराण है, वो है श्रीमद् भागवत। वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर कृति करी और क्या भाव दिया है। जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब जाकर के भागवत सुनने की इच्छा होती है। अगर कोई ये समझ ले कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा धन है, अरे मैं तो जब चाहूं तब ठाकुर जी की कथा करवा सकता हूं, तो भूल मत करिएगा। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति केवल प्लान बनाते रह गए कि ऐसा भागवत करवाऊंगा कि एको हम द्वितीयो नास्ति, ऐसा किसी ने किया ही नहीं होगा। लेकिन केवल प्लान बनाते रह गए और भागवत जी का एक श्लोक भी नहीं सुन पाए। भागवत जी में कितने श्लोक? 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, और उस 335 अध्याय को 12 भागों में विभाजित किया है, जिसे हम स्कंद का रूप देते हैं। 12 स्कंद है श्रीमद् भागवत। श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्योद्भागवतोद्भवम्। बोले आज तक तो 18,000 श्लोक का महात्मा कोई सुना ही नहीं सकता। श्लोकार्धम, केवल अगर हमने श्रद्धा से एक श्लोक भी सुन लिया तो हमारा परम कल्याण हो गया। बोले नहीं नहीं, एक श्लोक तो बहुत हो गया, केवल आधा श्लोक। बोले भैया आधा श्लोक श्रवण करने से भी कल्याण? बोले नहीं नहीं, ये भी ज्यादा हो गया। केवल श्रीमद् भागवत का एक अक्षर भी आत्मसत्स्वार कर लिया जाए, हृदयंगम कर लिया जाए, तो मुक्ति हमारे आपके हाथ में होगी। और हमारा आपका सौभाग्य और इस परिवार का सौभाग्य, इसी पंडाल में बैठ करके सप्ताह यज्ञ 7 दिवस तक बड़े श्रद्धा भक्ति से हम अगर आप श्रवण करें, तो ठाकुर जी ने कहा है भागवत के एक एक अक्षर में राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान। भगवान के एक परम मित्र थे, आप लोग कथा श्रवण करेंगे, उनका नाम था उद्धव। भगवान जब अपनी संपूर्ण 125 स्वर्ण की वर्ष की लीला को पूर्ण करके गोलोक धाम जाने लगे, तो उद्धव जी चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु आप तो जा रहे हो, अगर आपके श्रद्धालु भक्त आपका दर्शन करना चाहें तो क्या आप वृंदावन में मिलोगे, अथवा आपके जो श्री विग्रह क्षेत्र है वहां मिलोगे?
अयोध्या में मिलोगे या मथुरा में मिलोगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, यद्यपि ये हमारे परम धाम हैं, क्योंकि ठाकुर जी हम जानते हैं ऐसे ऐसे श्रद्धालु हैं कि बहुत चाहें लेकिन वो वृंदावन नहीं पहुंच सकते। इच्छा तो बहुत है उनके मन में, लेकिन चाह करके भी वो बहुत से ऐसे लोग कि असमर्थ भी हैं, फिर भी नहीं जा सकते। तो उनको आपका दर्शन कहां होगा? बोले है ना, मैं भागवत के एक एक अक्षर में विद्यमान हूं। ये श्रीमद् भागवत हमारी बांगमयी मूर्ति, और जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा हो, निमंत्रण आए तो भी और निमंत्रण नहीं आए तो जाइए, व्यास गद्दी को प्रणाम करिए, और भागवत का एक श्लोक भी अगर आपने सुन लिया तो भी आपके जीवन का परम कल्याण हो गया और ठाकुर जी का दिव्य दर्शन हो गया। भगवान ने कहा है, जिस परिवार में एक बार श्रीमद् भागवत जी की कथा हो जाए, उस परिवार पर सदा सर्वदा हमारा आशीर्वाद बना रहता है। ये ठाकुर जी के वचन है। बरहाइते ते बरहाइते ते नयने नारायणां लिंगानि विष्णोर्न निरक्षितो पादो नृणां तो द्रुमजन्म भाजो क्षेत्राणि नानो ब्रजते हरेर्यो बरहाइते ते नयने नारायण। भगवान ने हमें दो सुंदर नेत्र दिए। बरहा पिंड कहते हैं मोर को। आपने देखा होगा कि मोर के पंख में एक सुनहली नीले रंग की आंख जैसी आकृति बनी रहती है। देखने में वो मोर पंख की आंख तो बड़ी सुंदर है, लेकिन क्या वो जगत को देख सकती है? नहीं देख सकती। उसी प्रकार से भगवान ने हमें दो ये चक्षु दिए और दिव्य आंखों को पा करके हमने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर लिया, तो हमारे आंखों का ना होना ही ठीक है। पादो नृणां तो भगवान ने हमें दो पाद पद्म दिए और इन पाद पद्मों को प्राप्त करके हम भगवान की रसमयी कथा में नहीं चले गए। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, भैया चलिए देखो क्या भाव है, हम कथा श्रवण कराने यहां तक आए, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि किस गांव में गए हुए हैं। गांव का नाम ही नहीं पता है, बस इतना पता है कि सचिन भैया के यहाँ हमको कथा करने जाना है बस। तो पता हो कि बाबूजी के दरवाजे पर श्रीमद् भागवत कथा आयोजित है और चलिए श्रवण करके आते हैं। तो कुछ लोग तो जानते हो क्या कहते हैं, अरे भैया आज तो प्रथम दिवस ही है, आज क्या होगा। जैसे गांव-गांव में रामलीला लोग करते थे ना, तो प्रथम दिवस बहुत कम भीड़ होती थी। अरे आज तो कुछ नहीं होगा। अच्छा आप लोग बताइए, अगर कुछ नहीं होगा तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? ये ऐसा बहुमूल्य समय है, जिसने गंवा दिया ना, फिर केवल हाथ उसका पछताना ही पछताना हो जाएगा। तो पादो नृणां तो जीव को क्या चाहिए? बहाना बनाना है बस, आना नहीं है, जाना नहीं है। अभी तो 2 दिन ही हुआ होगा, अभी तो 3 दिन ही हुआ होगा, और पता नहीं इसी 2 और 3 दिन में कब सप्ताह यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। पर यह सर आवत अति कठिन नहीं, उनको आने का सौभाग्य नहीं। पादो नृणां तो भगवान ने हमें 2 पाद पद्म दिए और इन चरण को पा करके, अच्छा चरण की शोभा क्या है? चरण राम। भगवान ने इसलिए पाद पद्म नहीं दिए व्यर्थ रास्ते पर जीवन में भटकते रहो, जहां से हमारा कोई कल्याण होने का मार्ग ही नहीं मिला। चरण राम तीरथ चली जाही
राम बसहूँ तिनके मन माही। और आप लोग अभिमान और अहंकार मत समझना। अगर आप लोग यहां तक चल करके आए हो ना, तो आप नहीं आए हो, साक्षात आपके चरणों में ठाकुर जी के कृपा का आशीर्वाद बना। नहीं तो आना तो यहाँ चाहते थे, पर रास्ते में आते कोई मिल जाता, अरे चलो भैया आज नहीं कल चले जाएंगे। यहां तक चल करके आए थे ठाकुर जी की कृपा। एक बार जोरदार ताली जितने भी श्रोता प्रथम दिवस चल करके यहां पर आए हुए हैं। और देखिए क्या सौभाग्य है, आज तो कथा का प्रथम दिवस है और हमारे अपने ही घर से चल करके हमारे बड़े भैया आए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे मकसूदन भैया के लिए। उनका आशीर्वचन है कि हम लोग यहाँ व्यासपीठ पर बैठ करके कथा श्रवण करें। और ध्यान देना, जन्म जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जब कई जन्मों का पुण्य पुंज उदय होता है, तब श्रीमद् भागवत श्रवण करने की इच्छा होती है। और शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि एक बार जहां श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए, ये मोक्षदायक पुराण है। पुत्र किसको कहते हैं? पुम नरकम त्रायेति। जो अपने पिता पितामह को जो भवाटवी में भटक रहे हैं, उनका जो उद्धार करा दे, उसी का नाम पुत्र है। और उद्धार कब होगा? जब ये मोक्षदायक पुराण श्रवण करेंगे। लिखा है कि एक बार जहां श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए, 21 जन्म के आगे की पीढ़ी का और 21 जन्म के पीछे की पीढ़ी का भवसागर से बेड़ा पार हो जाया करता है। और ध्यान देना, आज इस परिवार के जितने भी पितर होंगे जो स्वर्ग गोलोक धाम प्रस्थान कर चुके हैं, स्वर्ग से आज आशीर्वाद देते होंगे कि हमारे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया, ऐसे पौत्र ने जन्म लिया, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हुए केवल अपना कल्याण नहीं किया, समस्त पितरों का उद्धार कर दिया। एक बार जोरदार ताली संपूर्ण उपाध्याय परिवार के पितरों के लिए। अच्छा, एक बात और है, अगर माता पिता का आशीर्वाद ना होना तो कोई श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी नहीं सुन सकता। आज स्कूल के जितने पितर हैं ना, सब गदगद होकर के आशीर्वाद देते होंगे कि ठाकुर जी का क्या दिव्य दरबार सजाया है और संपूर्ण पितरों के उद्धार का कार्य कर रहे हैं। ये पितरों का ही आशीर्वाद है। नहीं तो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति केवल प्लान बनाते रह गए, हमको भी भागवत करना, हमको भी करना है। और जहां से आए थे वहां का टिकट कंफर्म हो गया। अच्छा, यहाँ का रिजर्वेशन अभी हो कहीं जाने के लिए, मान लो मन नहीं है तो नहीं जाएंगे भाई, बहुत होगा, हमारा रिजर्वेशन का चार्ज ही नष्ट होगा। लेकिन जिस दिन वहां का टिकट कंफर्म हो गया ना, तो कितना भी कुछ कर लो, फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। तो माता पिता का आशीर्वाद है। जिनके माता पिता धर्मनिष्ठ होते हैं, उन्हीं के पुत्रों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिनके माता पिता धर्मनिष्ठ नहीं हुए, आशीर्वचन नहीं मिला, तो पुत्रों को एक श्लोक भी श्रवण करने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। और 7 दिवस तक ध्यान देना, समस्त पितृ किसी न किसी रूप में यहां भ्रमण करते रहेंगे, सब मुक्ति को प्रदान हो जाए। आप लोग कहेंगे क्या पुत्र भी पितरों को मोक्ष प्रदान करा सकते हैं? वो तो अपने अपने कर्मों से लोग होते हैं। भैया नहीं। एक छोटा सा प्रसंग है 2 मिनट का। आपने केवट भैया का नाम सुना है ना? सिंगमेरपुर में, जिसके घाट पर भगवान पार जाने के लिए गंगा पार नाव मांगने गए थे। मांगी नाव न केवट आना। क्यों नहीं आया? चरण धोना चाहता था। ये तो बहाना है कि प्रभु उस पर आप आरूढ़ होंगे तो वो नौका कहीं नारी न बन जाए, पर वास्तव उसे प्रभु के चरण रज को प्राप्त करना है। अंत में भगवान को जब कुछ नहीं समझ में आया, भाई भक्त के दरवाजे पे खड़े थे ना, तो बोले ले भैया तेरी जो इच्छा है वो ही कर ले। लक्ष्मण और सीता जी ना चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाए और केवट भैया ने चरण धो लिया।
तो लक्ष्मण ने कहा भैया अब तो नाव लगा दे और पार उतार दे, तेरी जो इच्छा थी वो तो पूर्ण हो गई ना। बोले लो आपको कैसे पार उतारूंगा? अरे पहले उनको पार उतारूंगा जो लाइन में जाने के लिए पहले खड़े हैं कि आपको उतारूंगा? ओहो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपने तो इसे इतना बढ़ा दिया, देखो सर पे चढ़ गया। अभी कह रहा था चरण धो लो, चरण धोया भी तो पूरे परिवार को चरणामृत दिया। मैंने देखा भैया ये। राम जी तो मुस्कुरा रहे, भैया उसकी इच्छा, जो करना सो कर लिया, हम क्या कर सकते हैं। बस भैया आदेश करो और इसे मार डालूंगा। बोले लक्ष्मण बार बार आप उतावला हो जाते हो, मार डालूंगा मार डालूंगा। और उसने कितनी बार कहा कि मार डालो, एक बार भी तो नहीं मार पाए, और भी मारने के लिए तैयार हो गए हो। बोले नहीं अब तो हद कर दिया, चरण तो धोया ना इसने। इसीलिए तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। बोले कोई गलत नहीं कह रहा है भाई, अगर हमसे भी पहले कोई जाने के लिए यहां आया हुआ है तो नियम यही है पहले उसी को पार उतारेगा। और इतना सुनने के बाद वो चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु कोई नहीं आया है, सुबह से आप ही आया। आज मैं केवट जाति में मेरा जन्म लेना प्रभु सार्थक हो गया। आज हमारे जितने 21 जन्म के ये पितर हैं ना प्रभु, या तो आप देख रहे हो या तो मैं देख रहा हूं। मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन आपकी कृपा से मैं सब देख रहा हूं। ये बात लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी की आंख भर आई। बताइए गांव का गंवार केवट ये अपने पितरों के हाथ देख रहा है। बोले प्रभु आज हमारे 21 जन्म के जितने भी पितर हैं सब मुझे गदगद भाव से आशीर्वाद दे रहे। बोले ए केवट भैया, आज तेरा केवट जाति में जन्म लेना सार्थक हो गया, क्योंकि तूने चरण धो करके अपना कल्याण कर लिया और अपने परिवार का कल्याण कर लिया। लेकिन बेटा अभी तेरा दायित्व तो पूरा नहीं हुआ है। जैसे तूने अपना कल्याण किया और अपने परिवार का कल्याण किया, वैसे प्रभु आए हैं, पता नहीं फिर आए या ना आए, लगे हाथ पितरों का भी कल्याण करा दे, तब इनको पार उतारूंगा। तो प्रभु मैं मर जाऊंगा पर आपको पार नहीं उतारूंगा। क्यों? जब तक मेरे पितरों का उद्धार नहीं होगा। आपने मेरा कल्याण तो कर दिया, लेकिन मेरे पितरों का कैसे कल्याण होगा? क्योंकि मुझे पता है जिन पिता के बात को मान करके आपने 14 साल के लिए बन का राजा बन गए, अयोध्या जैसी सत्ता को ठुकरा दिया प्रभु, उन्हीं पिता की आन है मुझे। पहले मेरे माता पिता का उद्धार करो प्रभु। भगवान तो भैया भक्ति के वश में है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान तो कब भाव में डूब गए। और बाबा ने लिखा है पितर पार कर प्रभु ही पुनी मुदित गयो लई पार। बताइए केवट भैया कितना चालाक है। अपने पितरों का कल्याण कराया तब जाकर के प्रभु को पार उतारा। और हम आप शिक्षित होकर के, साक्षर होकर के, अच्छे कुल परंपरा में जन्म लेकर के और संपूर्ण जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया और पितरों के उद्धार का कार्य नहीं कर पाए, तो हमारा आपका पुत्र होना पूर्ण ही नहीं होगा। पुत्र होने का दायित्व तो हम आप निभा ही नहीं पाए। और आज स्वर्ग से इस परिवार के पितर सब आशीर्वाद देते होंगे कि भागवत कथा को करके, श्रवण करके समस्त पितरों का कल्याण किया है और अपना कल्याण किया है। क्योंकि हमारे गुरुदेव जी की बड़ी सुंदर लीला है, ये दर्शन करिएगा। हे भागवत से तो तर जाएगा, अगर पार जाने का, कल्याण करने का रास्ता हो तो केवल भागवत ही। इसलिए जहां तक आवाज जाए, जहां तक श्रद्धा बने, दिन भर चाहे जो कार्य हो, पर कल तो आज तो थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन कल ठीक 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक भागवत भागीरथी में अवगाहन करना अपने जीवन को। हे भागवत से तो तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, भागवत से उतर जाएगा,
भागवत से तू तर जाएगा, भागवत से तू तर जाएगा, भागवत से तू तर जाएगा, भागवत से तू तर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा। दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। लोग चर्चा करेंगे तेरी, लोग चर्चा करेंगे तेरी। अगर अभी गांव से जो लोग कथा श्रवण करने आए हैं उनके घर कोई आ जाए तो भैया कहाँ गए हैं? भैया उपाध्याय जी के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा आयोजित है, सभी लोग कथा श्रवण करने गए हैं। जीवन में आप कितना भी कार्य करिए कुछ दिन में उसकी चर्चा समाप्त हो जाती है, लेकिन इस यज्ञ की चर्चा आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे दादा ने, हमारे बाबा ने, हमारे बाबा जी ने इसी स्थान पर श्रीमद् भागवत यज्ञ को किया था। ये नाम जीवन में अमर हो गया। साधक ने कहा लोग चर्चा करेंगे तेरी, लोग चर्चा करेंगे तेरी, काम ऐसा तू कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा, भागवत से तू कर जाएगा, भागवत से तू कर जाएगा। जय श्री राधे। हरि बोल। लोग कहेंगे कहानी तेरी, लोग कहेंगे कहानी तेरी, लोग कहेंगे कहानी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, भागवत से गुजर जाएगा, भागवत से गुजर जाएगा, भागवत से उतर जाएगा, भागवत से उतर जाएगा, पार भव 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 से उतर जाएगा। तो जिन जिन लोगों ने भागवत की शरण ग्रहण करी उन्हीं का जीवन महान हुआ। और आइए हम लोग भागवत जी का जहां से उद्गम हुआ उस पावन तीर्थ नैमिषारण्य चलते हैं। आप लोग नैमिषारण्य गए होंगे अथवा तीर्थ का नाम भी श्रवण किए होंगे। सीतापुर के पास लखनऊ से आगे 80 किलोमीटर
वहां नैमिषारण्य तीर्थ है और वहीं से श्रीमद् भागवत जी का उद्गम हुआ है। आज भी वहां ब्रह्मा जी का दिया हुआ चक्र गिरा है जिसका नाम है चक्र तीर्थ। ये चक्र तीर्थ क्यों हुआ? जिसे हम आप 7 दिन के सत्र में यहां बैठे हुए हैं कि भाई कथा कितने दिन की है? 7 दिन की। वैसे पुरातन में 88,000 शौनकादिक महात्मा लोग 1,000 वर्ष के लिए दीर्घकालीन सत्र के लिए पावन पवित्र धरती का चयन कर रहे थे, स्थान का चयन कर रहे थे। देखिए 7 दिन की कथा श्रवण करना है, लेकिन जो कथा करवाते हैं ना, कितनी व्यवस्थाएं करनी होती है कि भैया यज्ञ कहाँ बनेगा, भोजन कहाँ कराएंगे, भंडारा कहाँ पवाएंगे, कथा स्थल कहाँ बनाया जाएगा, कितनी कितनी परेशानियां आती है, ये सब हटाना है, माटी डालो, बहुत व्यवस्थाएं करनी होती है। किसके कितने दिन के लिए? मात्र 7 दिन के लिए। और 1,000 वर्ष का सत्र है, बताइए तो कितनी व्यवस्था चाहिए। यहाँ तो 1,500 लोगों को बैठना, इतनी व्यवस्थाएं, और लाखों की संख्या में 88,000 महात्मा थे। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ब्रह्मा हम लोग 1,000 सत्र का दीर्घकालीन यज्ञ करना चाहते हैं, तो कोई पावन धरती बताइए ना आप। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये मेरा चक्र है, मनस चक्र से ले जाओ और जहां धरती पे गिर जाए उसी को पावन पवित्र भूमि समझना। तो वो चक्र आपने देखा होगा कि चक्र में तीली लेती, जैसे साइकिल के पहिया उसमें तीली लगी रहती है ना, उसको निमि बोलते हैं संस्कृत में। तो वो जो ब्रह्मा जी का चक्र है वो भ्रमण करता करता उसकी निमि उसी अरण्य में जाकर के वो चक्र गिरा, इसलिए उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। आज भी आप लोग गए हों कि एक बहुत बड़ा कुंड है, उसमें पानी का भी जल कभी कम नहीं होता, उसी चक्र तीर्थ में लोग स्नान करने जाते हैं। और वहीं से बगल बट वृक्ष है और व्यास जी का वहां व्यास गद्दी लगी हुई है। आज भी ऐसा भाव है कि नित्य प्रति वहां किसी न किसी पुराण की कथा प्रतिदिन हुआ करती है। किसी का आयोजन पूर्ण हुआ और दूसरे श्रद्धालु का आयोजन प्रारंभ हो गया। तो जिस समय की ये कथा है, 88,000 महात्मा सूत जी के पास बड़े सुंदर भाव से गए हैं, विनम्र भाव से दंडवत किया है। जबकि अवस्था में सौनकादिक वयोवृद्ध हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व महाराज सौनक जी कर रहे हैं वो अवस्था में वयोवृद्ध हैं और सूत जी आयु में बहुत कम है। तो विश्व के कल्याण के लिए एक प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ श्रोताख्या हि कथासारम मम कर्ण रसायनम। ब्रह्म भाव से प्रणम्य किया है, चरणों में निवेदित किया है। शुत जी गदगद हो गए, व्यासपीठ पे आसीन हैं। बोले गुरुदेव भगवान, ये संसार तिमिर को ध्वस्त करने में सूर्य महाराज की केवल एक किरण ही काफी है। अभी देखिए रात्रि होने वाली है ना, कितनी भयानक रात्रि होगी, पर प्रातः काल सूर्य की एक किरण फैलती है और जितना भी अंधकार है सब दूर हो जाया करता है। उसी प्रकार से गुरु जी आपके वाणी में वो सामर्थ्य है कि हम जीवों के हृदयगत जो अंधकार अज्ञान का भरा हुआ है, केवल आप एक ज्ञान प्रकाश की एक किरण फैलाइए और हम जीवों का जो जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी अंधकार है ना, वो दूर हो जाएगा। क्योंकि नियम है, किसी से कुछ लेना है ना तो उसके विषय में कोई ना कुछ तो प्रभाव बढ़ करके कहना ही होगा। नहीं करी तो भगवंत की सेवा करने का अवसर उसे कभी प्राप्त ही नहीं होगा। जिसको भी ठाकुर जी मिले हैं तो संत सेवा के बाद ही मिले। तो 7 दिन हमारा आपका जीवन संत समागम में बीत जाए, उनकी सेवा में बीत जाए, इससे बढ़कर के दूसरा कोई पुण्य नहीं है। तो महाराज ये उस कल्पतरु वृक्ष में और चिंतामणि पत्थर में यह गुण नहीं है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करा के। ये तो केवल गुरुदेव भगवान की वाणी में ही सामर्थ्य है, भुक्ति मांगो या मुक्ति मांगो। सूत जी तो गदगद हो गया, धन्य है शौनकादिक।
आपने तो हमारा हृदय जीत लिया, जितनी सुंदर बातें आप कर रहे हैं, अपना आने का अभिप्राय और क्या चाहते हो। बोले गुरुजी, इस समय तो घोर कलिकाल आ गया है, लोगों की बुद्धि बड़ी कलुषित हो गई है। क्या धर्मवान, क्या अधर्मवान, क्या पुण्यात्मा, क्या धर्मात्मा, क्या सब एक ही नाव में बैठे चले जा रहे हैं। जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है गुरुजी, वो अहंकार में डूबा हुआ है। अच्छा, ये नियम भी है, जो जितने बड़े ज्ञानी होते हैं ना, उनके पास अहंकार बहुत होता है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, तो ज्ञान भी शून्य हो गया। और जो जितने बड़े महात्मा हैं ना, वो भी सब पाखंड में उनका जीवन बीत रहा है। लिखा है पापस्य खंडा सह पाखंड, सब पाखंड में चले जा रहे हैं महाराज। तो कलयुग में स्थिति बड़ी खराब है। माया मोह का निवारण कैसे हो गुरुजी? भक्ति और वैराग्य ज्ञान को बढ़ाने वाला ऐसा कौन सा भाव है? ऐसा क्या कार्य किया जाए कि हर प्राणी भय से आक्रांत है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा धन है तो उसके पास पुत्र परिवार ही नहीं है, उसके कारण दुखी है प्रभु। और जिसके पास बहुत परिवार है तो उसके पास धन ही नहीं है, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कोई तन दुखी, कोई मन सुंदर बात गुरु जी कि भगवत प्राप्ति कैसे हो, साक्षात भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई साधन हो तो गुरु जी सुनाइए उसको। आज हमारे लोग यही इच्छा है आपसे सुनने के लिए। ये प्रश्न सुन करके सुत जी गदगद हो गए। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, आज आप लोगों के हृदय में इतनी सुंदर बातों को सुन करके मैं समस्त सिद्धांतों का आज निचोड़ सुनाने जा रहा हूं। सावधान तया सुनो, आप लोग सावधान हो जाएं। इस समय संसार में कल्याण का रास्ता भी बताएंगे, भगवान कृष्ण किससे प्राप्त होंगे वो भी बताएंगे। लेकिन इसमें संसार में सबसे बड़ा भय जानते हो किसका है? मृत्यु का भय है। अच्छा, नाम ही क्या है? मृत्युलोक। जो आया है वो जाएगा अवश्य। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, पर जाना इसी 7 दिन में है। तो ये जो दिन रात मृत्यु का भय हमें लगा रखा है ना, सता रहा है ना, संसार में और कोई दुख नहीं है, सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का। अच्छा, संसार में ऐसा कोई आदमी है जो मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता है। अरे जो बिस्तर पे पड़ा है ना, वो नहीं चाहता कि हम मर जाएं। अच्छा, कई बार घर वाले परेशान कि बच्चों की शादी करनी है, बरदखी करने लोग आ रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि दूल्हे का बारात की तैयारी हो और बाबा जी चले जाएं। तो सोच रहे हैं कि बाबा जी चले जाएं तब हम नाती का विवाह करें, और बाबा जी सोच रहे हैं कि नाती का विवाह देख लें तब हम जाएं। अब बताओ, उनकी प्रभु माने कि उनकी प्रभु माने? तो मरना कोई नहीं चाहता, जबकि मरना ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये मृत्युलोक है। अच्छा, हम चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे बना रहे, ऐसे ही चलता रहे, लेकिन हमारे चाहने से कुछ हुआ नहीं। समय आया तो हमारे पिताजी भी गए, हमारे बाबा जी भी गए, हम भी जाएंगे। हमसे हमारा जो जन्म लिया है ना, वो भी चला जाएगा। संसरत इति संसारः,
संसार की परिभाषा क्या है? जो खिसक रहा है हमारे चाहने पे कैसे बना रहे, पर वो अपने आप समय आता है तो खिसक जाया करता है। इसी का नाम संसार है। और संसार में सबसे बड़ा भय है, दुख है, कष्ट है तो केवल मृत्यु का कष्ट है। तो आप लोग सावधान होकर के श्रवण करिएगा। आज मैं जो सिद्धांत सुनाने जा रहा हूं, उस सिद्धांत के श्रवण करने पर, उस रास्ते पर चलने पर भागवत प्राप्ति भी हो जाएगी, कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाएगी। और जीवन में जो सबसे बड़ा दुख है, मरने का दुख सता रहा है ना, ये मृत्यु का भय ही दूर हो जाएगा। अच्छा, जिसका मृत्यु का भय दूर हो गया तो संसार में उससे बड़ा कोई संत ही नहीं है। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस काल रूपी व्याल के त्रास से हम आप जो ग्रसित है ना, अगर इसके भय से मुक्त होना चाहते हो तो केवल संसार में एक ही साधन है। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। शुकदेव बाबा ने, महात्मा जी ने संसार के भक्त को मुक्त करने के लिए इस श्रीमद्भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। इसके श्रवण करने मात्र से ही जीवन का जो भी कष्ट है, दुख है, भय है, वो सब नष्ट हो जाया करता है। सूत जी ने कहा, महाराज भागवत श्रवण करने से मृत्यु का भय चला जाता है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। जीवन में जो भी दुख कष्ट है वो सब दूर हो जाया करता है। इसका कोई प्रमाण? बोले प्रमाण है ना। अरे सबसे बड़ा प्रमाण तो हमारा शुकदेव जी हैं, जिन्होंने इस कथा अमृत पान को सुनाया, अमृत पान कराया। इस कथा के मुख्य श्रोता कौन है? श्री परीक्षित जी महाराज। ये कथा हम कल सुनाएंगे। और श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता कौन है? श्री शुकदेव जी महाराज। ये शुकदेव जी कौन है? श्री व्यास जी के पुत्र हैं। और शुकदेव जी कोई साधारण नहीं है, भगवान व्यास पुत्रो। मानव विश्व के कल्याण के लिए स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में अवतरित हो गए हैं। तो शुकदेव जी, ये परीक्षित जी श्रोता कैसे बने, भागवत के मुख्य वक्ता शुकदेव जी कैसे बने, ये कथा कल सुनाएंगे। लेकिन आइए दर्शन करिएगा कि मृत्यु का भय कैसे चला गया परीक्षित जी का। जिस समय परीक्षित जी को श्राप हुआ, श्राप का क्या कारण है, ये सब कथाएं कल की हैं। बस परीक्षित जी को ये श्राप हुआ कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होना है। तो परीक्षित जी अपना सब कुछ, राज पाठ सब त्याग करके शुकताल, हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर से 35 किलोमीटर दूर मां गंगा का किनारा, और वहीं पे आज भी बड़ा दिव्य बड़ा वृक्ष है, उसी के नीचे बैठ करके शुकदेव जी ने कथा सुनाया और परीक्षित जी ने कथा श्रवण किया। अच्छा, ऐसा मान्यता है, भाव है कि जो लोग श्रीमद् भागवत कथा को न श्रवण कर पाए, अगर शुकताल जा करके उस बड़ वृक्ष का, व्यास गद्दी को प्रणाम करते हैं तो भी उन्हें भागवत सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो जीवन हो तो एक बार शुकताल का दर्शन अवश्य हो। तो परीक्षित जी अभी कथा श्रवण करने के लिए बैठे ही थे। अनेकानेक दिव्य महात्मा गण वहां बैठे, आसन लगाया गया। शुकदेव जी का आगमन हुआ बिना किसी निमंत्रण के। उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया था। आजकल तो व्यास अगर बुलाना है तो 2-4-6 महीने पहले भी व्यास का चयन करना पड़ता है, निमंत्रण देना पड़ता है, कितनी कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। पर वहां कोई व्यवस्था नहीं, अकस्मात बिना किसी निमंत्रण के शुकदेव जी का आगमन हो गया। विश्व के कल्याण के लिए एक प्रश्न किया है, और प्रश्न करने के बाद एक प्रश्न किया, प्रश्न के बाद शुकदेव जी ने राधा रानी की स्तुति करी। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जैसे ही राधा रानी की स्तुति करी,
अभी कथा सुनाना प्रारंभ ही कर रहे थे कि स्वर्ग से देवता लोग अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। स्वकार्य कुशलाह सुराह, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, ये सब की यही रीति है। शुकदेव जी ने कहा, ये मनुष्यों के बीच में ये देवता लोग कहां से चल के आ गए भाई, और लाए तो हाथ में कुछ बड़ा दिव्य लेकर के आ रहे हैं। और अमृत कलश लाया और शुकदेव जी के सामने रख दिया। शुकदेव जी तो पहचान गए, बोले अरे ये अमृत कलश है क्या? बोले जी। तो यहां क्यों लेके आए आप लोग? बोले गुरु जी एक काम करिए ना, परीक्षित जी को 7 दिन में मरना है, और इस अमृत कलश का अगर कोई एक बूंद भी ग्रहण कर ले तो वो अमर हो जाता है। तो महाराज जी 1 बूंद या 2 बूंद की बात नहीं है, ये पूरा अमृत कलश ही परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों आप लोग आज अचानक कितना भाव कैसे जागृत होगा कि अमृत कलश ही दे रहे हो? यहां ये वही अमृत कलश है जिसके लिए समुद्र मंथन हो गया, देवासुर संग्राम हो गया, देवता और दैत्य दोनों लड़ गए, लेकिन भगवान ने छल किया और अंत में अमृत कलश किसको पिलाया? देवताओं को पिलाया। आपस में मिलकर के मंथन हुआ, लेकिन जब समुद्र में अमृत कलश निकला तो बंटवारे को लेकर के देवताओं और दैत्य में आपस में लड़ मरे, पर अमृत देने के लिए देवता लोग तैयार नहीं हुए। और आज वही अमृत कलश परीक्षित के सामने ला करके रख दिया कि लो पी लीजिए महाराज जी, इनको अमर करिए आप पिला करके। बोले क्यों, आप लोगों को नहीं पीना? बोले नहीं नहीं गुरु जी अपराध क्षमा करिएगा, हम एक सौदा करने आए हैं। अच्छा आज के कथावाचक होते ना तो सौदा कर ही लेते कि हमको क्या लेना देना है, जरा से गोविंदा बढ़ा दीजिए तो हम और कहीं चले जाएंगे। हाँ ना ना, शुकदेव जी को प्रणाम करिएगा। बोले गुरु जी ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना हमको पिला दीजिए, और अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, बस हो गया अमर, इसको तो अमर होने से ही मतलब है ना। शुकदेव ने कहा ठगियाओं, ठगी कहीं के, आप अपना कांच दे करके हमसे हमारी मणि खरीद रहे हो। आपके इस अमृत से केवल परीक्षित जी का कल्याण होगा, लेकिन जब ये मैं भागवतामृतम का पान कराऊंगा ना तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। अच्छा आज अगर शुकदेव जी ये सौदा कर लिए होते तो क्या हमारा आपका कभी कल्याण होता? कभी कल्याण नहीं। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांचः क्व मणिर्महा। देवताओं को डांट करके भगा दिया, पर श्रीमद् भागवत का एक अक्षर भी उनको नहीं दिया, और आज उनकी कृपा से हम लोग भी बैठ करके यहाँ भवसागर से अपना बेड़ा पार कर रहे हैं। देवता लोग गए ब्रह्मा की शरण में, ब्रह्मा जी देखो तो सही, शुकदेव जी अमृत के कलश के बदले में कथा को बहुत महान समझ रहे हैं, तो क्या सच में ये कथा उससे भी बड़ी है? ब्रह्मा जी ने कहा ये सब ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना, 7 दिन के बाद देख लेना परीक्षित जी का क्या हुआ। और 7 दिन के बाद जब शुकदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित जी बताओ तुमको कैसे लग रहा है? बोले गुरु जी आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, आपने हमें जो अमृत पान करा दिया ना, एक जन्म नहीं, अरे जितना भी जन्म लो मुझे वही ऋषि पुत्र का श्राप मिले, और श्राप के कारण मुझे आपके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत की कथा मिल जाए, क्योंकि मैं यही देख रहा हूं मेरे यत्र तत्र सर्वत्र केवल कृष्ण की झांकी का ही मुझे दर्शन हो रहा है। अरे जिसको भागवत जी की कथा मिल गई संसार में उसको सारी निधि मिल गई, और भागवत जी का जिसको शरण नहीं मिल पाया तो सब कुछ मिलने के बराबर न मिलने के भाव में। तो परमात्मा से माता पिता से आशीर्वाद लीजिए, क्या करुणा बरुणा लें। अगर मैंने जीवन में कोई धर्म किया है, अगर कोई पुण्य किया है, तो एक बार जीवन में भागवत गाथा सुनने को मिल जाए, इससे बढ़कर के दूसरा कोई सौभाग्य नहीं है। तो भागवत के श्रवण करते ही परीक्षित जी का मृत्यु का जो भय था वो दूर हो गया। बोले गुरु जी अब नहीं, हमारे शरीर के अगर 1000 टुकड़े भी हो जाएं इसकी हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि अमर कथा सुन करके मेरा जीवन अमर हो गया। अच्छा आज परीक्षित जी कथा न सुने होते वो तो कब के चले गए, युग परिवर्तन हो गया, कितनी बार कलयुग गया, द्वापर गया, त्रेता गया, लेकिन उनकी गाथा अमर हो गई।
और हम लोग श्रद्धा से भागवत की शरण में जाएंगे तो क्या हमारा आपका कल्याण नहीं होगा? हमारा आपका भी कल्याण होगा, लेकिन जब वो भाव बनेगा। ये 7 दिन ऐसे लगे कि हमारे दरवाजे पर स्वयं भगवान पधारे हुए हैं, संत महात्मा आए हुए हैं। जितना धर्म बन जाए, जितना पुण्य बन जाए, उससे बढ़कर के कोई दूसरा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्मरण करिएगा, पंखा बंद कर दीजिए भैया, पंखा बंद कर दीजिए। क्योंकि ये जीवन बहुत मूल्य है। हमारी आपकी आयु बीतती जा रही है, पता नहीं कौन सा। अच्छा, हम लोग रोज सो करके उठते हैं और प्रातःकाल होता, ऐसा लगता है कि हम लोग एक दिन और बड़े हो गए। भैया, बड़े नहीं हुए। अरे हमारी जितनी श्वास है ना, उसमें से एक दिन कम हो गया। और रोज क्या हो रहा है? रोज सुबह, रोज दोपहर, रोज शाम हो रहा है। और इसी सुबह दोपहर शाम में हमारा क्या क्या चला गया, और जिसके लिए हम आए थे वो कार्य करना अधूरा रह गया। भगवान से हमने ये वचन लिया था कि प्रभु एक बार मानव तन दे दीजिए, तो जीवन में कभी भूल नहीं होगी। और 22,000 श्वास राम नाम छोड़ेंगे। अरे 22,000 तो बहुत दूर है, 22 बार भी लेना जा रहे हैं, तो परमात्मा को क्या जवाब देंगे? आसया बंधते लोके जन्मना बहुकर्मणा, आयु क्षीणम न जानन्ति, तस्मात् जागृति जागृति। आशा में बंधे हैं, पुत्र से, परिवार से, समाज से, और जिस दिन आशा टूटती है ना, तो केवल पछताना ही पछताना होता है। तो भैया, संसार से आशा रखना कुछ भी ठीक नहीं है। आशा रखना है तो परमात्मा से आशा रखिए। जिन्होंने हमें जीवन दिया वही हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो आयु कैसे बीत रही है? साधक ने कहा, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, 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 सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। हरि बोल। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, रोज सुबह, रोज दोपहर, रोज शाम, यही हो रहा है। और सुबह दोपहर शाम में हमारा क्या क्या चला गया? बचपन भी बीता बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे न होता, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है
जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो राम आटो भजो नाम आटो प्रहर धीरे धीरे, भजो नाम आटो प्रहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दो उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दो हर धीरे धीरे। तो भैया भगवान ने मानव तन दिया और ठाकुर जी की कृपा से अगर भागवत की शरणागति प्राप्ति हो गई तो इससे बढ़कर के दूसरे जीवन में कोई सौभाग्य नहीं। तो शौनकादिकों ने कहा कि गुरुजी अगर इतनी दिव्य कथा है ये कि मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाता है और संसार में जितने भी क्लेश दुख हैं उनका निवारण हो जाता और भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो गुरुजी इस कथा को सबसे पहले सुना किसने? थोड़ी देर के लिए तो सूत जी मौन रहे, बोले कि ये बात जब बताऊंगा तो इनको विश्वास नहीं होगा। बोले गुरुजी बताइए ना सबसे पहले कथा किसने सुनी? बोलिए नारद जी महाराज की ये हो। नारद जी का नाम सुनते ही महात्माओं के पांव तले जमीन खिसक गई। लो महाराज ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे नारद जी तो उनको श्राप है कि एक घड़ी कहीं वो टिक नहीं सकते, कब आए कब चले गए कब क्या कर गए कोई नहीं जान सकता। और आप कह रहे हो इस कथा को श्रवण करने का महात्मा 7 दिन का है, तो 7 दिन तक तो नारद जी कहीं टिक ही नहीं सकते। तो उन्होंने और भी आप कह रहे हो कि विधि विधान से उन्होंने भागवत सुना। बोले हाँ भैया, अरे सनातन संस्कृति में अगर नारद जी नहीं होते तो सनातन धर्म की कभी स्थापना होती ही नहीं। जितने भी पुराण और शास्त्र हैं अगर सबको लाया है हमारा आपका कल्याण किया है तो केवल नारद जी ने ही। लिखा है नारदो देव दर्शन, किसी का दर्शन हो या ना हो अगर नारद जी का दर्शन हो गया तो देवताओं के दर्शन का पुण्य लाभ मिलता है। सनातन धर्म की टेक है नारद जी। और आज ऐसा समय चल रहा है कि आपको संसार में जिसका कोई अर्थ नहीं वो भी नाम मिल जाएंगे, लेकिन भूल करके अपने परिवार में कोई नारद नाम नहीं रखना चाहता है। और गलती से आपने किसी को नारद कह दिया ना तो बता देगा कि नारद कहने का क्या अर्थ होता है। हाँ बोले गुरु जी नारद ने कथा सुनी, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई? वो तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, सदा भगवान के शरणागति में स्वयं रहते हैं, तो उन्होंने कथा सुना क्यों? क्या कारण बना? अब यहीं से कथा प्रारंभ है। बोले एक बार नारद जी संपूर्ण जितने भी लोक हैं 3 लोक 14 भुवन, सबसे उत्तम लोक कौन है? ये हमारा मृत्युलोक। अगर देवता लोग भी चाहें कि हम भी बढ़िया एक व्यासपीठ बनाएं और बढ़िया पंडाल लगाएं स्वर्ग में और दिव्य भागवत जी की कथा सुने, तो देवता केवल विचार कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग में कथा नहीं है।
स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः। ये सौभाग्य न तो सत्यलोक में है, न गोलोक में है, न वैकुंठ में है, न कैलाश में है। ये सौभाग्य है, ये रिजर्वेशन मिला है तो केवल हम मानवों को मिला हुआ है। अतः पिबंतु सद्भाग्या, अगर भगवान ने ये सौभाग्य दिया है, ऐसे अवसर को कभी गंवाना नहीं चाहिए। तो नारद जी ने विचार किया, सभी लोग से सबसे उत्तम है ये हमारा मर्त्यलोक। अच्छा, देवता लोग चाहें कि हम भी जाकर के प्रयाग में हर हर गंगे करें तो केवल विचार कर सकते, मन में लड्डू फूटेगा, लेकिन हर हर गंगे नहीं कर सकते। ये भाव तो केवल हम लोगों को ही मिला है। मथुरा, काशी, प्रयाग, तो नारद जी के मन में भाव आया कि चल करके तीर्थों का दर्शन करेंगे, वहां खूब आनंद आएगा। तो अपने इस धरती का भ्रमण करने के लिए नारद जी आए, लेकिन यहाँ की जब उन्होंने अब व्यवस्था देखी तो मन में बहुत कष्ट हो गया। कष्ट कैसा? आपने कई बार देखा होगा कि मंदिर में आप लाइन लगे हैं दर्शन करने के लिए, 2-2, 3-3 घंटे दर्शन में लाइन लगी है भाई, बहुत परेशान है। इतने में कोई वीआईपी आया और थोड़ा सा पैसा खर्च किया, आप 4 घंटे में हैं, वो 4 मिनट में दर्शन करके निकल गया। तो लगता है यार भगवान के भी दरबार में ये कैसी व्यवस्था है यार। तो मन कई बार खिन्न हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कभी नहीं आऊंगा। बताइए, भगवान के यहां भी ये सब काम चल रहा है। तो नारद जी संपूर्ण धरती को भ्रमण करते रह गए, न उनको तीर्थ में सुख मिला। अच्छा, गृहस्थियों के यहां भी गए और यहां भी उन्होंने इतनी झंझट देखी कि भाई भाई से, समाज समाज से, परिवार परिवार से सब लड़ रहे हैं। मन बड़ा खिन्न हो गया। संत महात्माओं के आश्रम में भी गए, लेकिन कलिकाल में सब नष्ट है। नाम के ब्रह्मचारी जी महाराज, बड़ा लंबा बोर्ड लगाया आश्रम में। नारद जी वहां भी गए और जैसे ही आश्रम में प्रवेश किए तो बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। नारद जी ने कहा, भैया जब ब्रह्मचारी जी का आश्रम है तो ये बच्चे क्यों यहाँ रो रहे हैं? बोले, महाराज जी कुछ बोलो मत, सब उन्हीं के पल रहे हैं जितने पल रहे हैं। बड़ा कष्ट हुआ कि नाम के ब्रह्मचारी और परिवार में रमण कर रहे हैं। त्यागियों के आश्रम में भी जाकर के देखा, केवल नाम के त्यागी हैं, बाकी संसार का जितना भी वैभव है सब उन्हीं के आश्रम में खड़ा। तो नारद जी का मन बड़ा विचलित हुआ, बहुत पीड़ा हुई कि भगवान ने इतना सुंदर मृत्युलोक बनाया, पर पंडा पुजारियों ने तीर्थ का भी स्थान नष्ट कर दिया। गृहस्थी अपने आप सब बिगड़ गए हैं। तो मन को शांति कहां मिले? श्रीधाम वृंदावन चले गए। अच्छा, और ध्यान दीजिएगा, जब हमारे आपको भी मन को शांति ना मिले, बहुत हमारा मन आपका व्यग्र हो जाए, तो एक बार बिहारी जी के चरणों में अवश्य जाइएगा आप लोग। और एक बार जाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जीवन यहीं वृंदावन में बीत जाए, तो इससे बढ़कर के दूसरा कोई सौभाग्य नहीं। वृंदावन में 2-4 दिन रहे, लेकिन एक दिन विपत्ति तो उनको वहां भी दिखाई पड़ी। जमुना जी में स्नान करके निकले ही थे कि उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां रो रही हैं। अब वो स्त्रियों की रोने की आवाज सुनी तो उनके पास जाना चाहते थे। अच्छा, उस स्त्री की हजारों स्त्रियां सेवा भी कर रही थी, लेकिन उस स्त्री को सुख नहीं था। तो नारद जी थोड़ी दूर तो चले, लेकिन फिर पांव उनका रुक गया। क्यों? कि भैया यहाँ स्त्री ही स्त्री है, एक भी पुरुष नहीं दिखाई पड़ रहा है। और मान लीजिए हम जाएं, कल ये माता जी लोग बिगड़ जाएं कि महाराज जी बिना बिचारे क्यों चले आए, जब यहाँ एक भी पुरुष नहीं है तो आप आए कैसे? तो नारद जी ने कहा, नहीं, बिना समझे जाना नहीं चाहिए। नारद जी वापस लौटने लगे तो उनमें से जो श्रेष्ठ स्त्री थी, जो रो रही थी, उठ के खड़ी हो गई। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। महाराज जी थोड़ी देर आप रुक जाइए, आप जाइएगा मत। अब हमें विश्वास हो गया कि विपत्ति आने पर, दुख आने पर अगर संत का दर्शन हो जाए तो दुख अपने आप निवारण हो जाता है। नारद जी ने कहा, देवी जी आप कौन? ये हजारों स्त्रियां सेवा कौन कर रही हैं? बोले, महाराज जी मेरा परिचय, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो। महाराज जी मैं भक्ति हूं। नारद जी ने कहा, भक्ति हो? वही भगवान की प्रियांगना भक्ति।
अरे जिसके कहने पर भगवान को जहां नहीं भी जाना चाहिए ठाकुर जी वहां चले जाते हैं। अरे भक्ति किया मैया सबरी ने, जबकि लिखा है कि सबरी जिस घाट पर स्नान कर लेती थी, पानी भर लेती थी, उस घाट पे कोई पानी नहीं भरता। क्यों? ये भीलनी है। बड़े बड़े महात्मा जब कर रहे थे कि भगवान हमारे आश्रम आएंगे, हमारे आश्रम आएंगे, अब भगवान कहां चले गए? सबरी के आश्रम। भगवान को तो भक्ति प्रिय है। नारद जी ने कहा भगवान की प्रियांगना भक्ति और आप रो रही हो? बोले महाराज मुझे कोई कष्ट नहीं है। कष्ट है तो हमारे पुत्रों को। आपके बेटे कौन? बोले ज्ञान वैराग्य। भक्ति मैया के कितने बेटे हैं? 2, ज्ञान और वैराग्य। बोले कहां है? बोले महाराज जी चलो देखो ना तो। और जैसे ही नारद जी ने जाकर उन स्त्रियों के मध्य में 2 पुरुषों को देखा, वो भी कितने साल के? 80 साल के। नारद जी के तो होश उड़ गए। भक्ति ये तुम्हारे बेटे? बोले हाँ महाराज। बताओ मैया 16 साल की, बेटा 80 साल के। ये विडंबना कैसी? बोले इसीलिए तो रो रही हूं ना महाराज। हम माँ बेटे बड़े आनंद से घूम रहे थे, पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे थे, लेकिन इस कलिकाल के दूषित प्रभाव के कारण मैं जब वृंदावन में आई तो मैं तो पुनः नयोती हो गई और हमारे दोनों बच्चे बुढ़े हो गए। मैंने बड़ा उपाय किया महाराज। एक ऐसा कोई दरवाजा नहीं कि जिस दरवाजे पे न गई हूं। बताइए, माँ के सामने बच्चों को युवा होना चाहिए, माँ को वृद्ध होना चाहिए, और हमारे बच्चे ही वृद्ध हो गए। नारद जी 1 मिनट में सारी स्थिति समझ गए। ये सब कलिकाल का प्रभाव है। ये तो वृंदावन है कि यहां आते ही भक्ति युवा हो गई, पर ज्ञान वैराग्य का कोई प्रभाव नहीं। बोले महाराज जी कृपा करिए ना, हमारे बच्चों को थोड़ी सी होश लाइए। अच्छा, वृद्ध के साथ साथ इनमें कोई चेतना भी नहीं है। तो नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, पुत्रों को उठाने का प्रयास किया। नहीं, बिल्कुल उठने का नाम है, उनके कोई चेतना ही नहीं थी। गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का उद्घोष किया, एक भी उपाय नहीं काम आया। तो नारद जी को बड़ी चिंता हुई। लो, अरे गीता तो भगवान का प्राण है, हृदय है। अगर गीता के पाठ करने से इनको होश नहीं आया तो इनका कल्याण कैसे होगा? इतने में आकाशवाणी हुई, नारद जी आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई सत्कर्म करना होगा। तो नारद जी मुस्कुराए, लो इतनी देर से क्या कर रहा हूं? गीता का पाठ कर रहा हूं, वेद वेदांत का उद्घोष कर रहा हूं, ये सत्कर्म नहीं है। बोले नहीं, यह सत्कर्म तुम्हें कोई संत सुनाएंगे। अब आकाशवाणी ने गोल गोल घुमा दिया। अगर ये बता देते कि अमुक संत के पास जाओ, उपाय मिल जाएगा, तो नारद जी वहीं चले जाते। भक्ति को ढांढस बनाया। भक्ति घबराना नहीं। हरि स्मरणम सर्व विमत विमोक्षम। तुम भगवान हरि का स्मरण करो, वो कहीं दूर नहीं गए हैं। और फिर तुम तो भगवान की सबसे प्रिय हो। तुम्हारे कहने पर जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले जाते हैं, तो तुम्हारा भी कष्ट दूर होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। एक एक आश्रम गए, बड़े बड़े परमहंसों के पास गए कि भैया भक्ति के पुत्रों के कल्याण के लिए एक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म किसे कहते हैं? तो महात्माओं ने कहा, जब सत्कर्म तुम्हें नहीं पता है तो हमें क्या पता होगा भैया। कुछ लोग तो मौन हो गए और कुछ लोग नारद जी को देख करके पलायन कर गए। अरे लगता है कि नारद जी की बुद्धि ठीक नहीं, मनस्थिति उनकी खराब हो गई है। तो नारद जी घबरा गए कि अब हमें यह उत्तर कोई नहीं देगा, भक्ति के पुत्रों का कल्याण कैसे होगा। अब मैं जाऊंगा बद्री विशाल धाम, बस 5 मिनट और, क्योंकि आज विलंब हो गया। कल तो ठीक कथा 2:30 बजे प्रारंभ हो जाएगी। वहां जाएंगे और बद्री विशाल धाम में नर नारायण से मिलेंगे। इसका उत्तर वही दे सकते हैं। पर उस दिन नर नारायण वहां थे नहीं, कहीं चले गए थे। पर सनत कुमारों से मुलाकात हुई। ब्रह्मा के प्रथम पुत्र हैं सनत कुमार, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, और सदा 5 वर्ष के ही रहते हैं। जैसे ही अपने भाइयों को देखा, नारद जी गदगद हो गए। पर भाइयों ने जब नारद जी को देखा, उनके चेहरे पे 12 बजे थे। कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। धन्य है नारद जी, आपका भी मिलन हुआ। हम लोग सत्संग की भावना से बद्री विशाल धाम आए थे। कोई सत्संगी मिलेगा सत्संग करेंगे। अब इस समय बद्री विशाल तो, अच्छा जिस समय की कथा है ना, जल्दी कोई बद्री नारायण नहीं जाता था।
लोग जाते भी थे तो गांव वाले लोग आकर के विदा कर देते थे, पता नहीं भैया जा रहे हैं, काका जा रहे हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बड़ी कठिन चढ़ाई थी, लेकिन आज तो सब समय बदल चुका है, लोग बड़े भाव से घूमने जाया करते, दर्शन करते। तो नारद जी आपका मुख इस प्रकार से मलिन है जैसे कोई धनवान का कोई धन, लोभी का कोई धन छीन लिया हो। ना आपके पास गृहस्थी है, ना कोई परिवार है, आप इतने चिंता, हरि शरणम, आप तो नारायण नारायण जपते हैं और नारायण जपने वाले को इतना कष्ट। नारद जी ने कहा भैया हमें कोई कष्ट नहीं है, भक्ति के पुत्रों के कल्याण के लिए हम सर्वत्र भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, सत्कर्म किसे कहते हैं? बोले लो, इतनी छोटी सी बात कर के लिए पूरा धरती भ्रमण कर रहा है। हाँ भैया पूरी कहानी सुना दिया। भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए, बड़ा उपाय किया। पर ध्यान देना, सनत कुमारों ने क्या कहा, नारद जी घबराने की जरूरत नहीं है, अरे भक्ति के पुत्रों के कल्याण के लिए तो उपाय पहले से ही बना हुआ है। सदगीता सुकाद भी निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शोकमोखाद मृतद्रव संयोतम् पीवत भागवतं रसमालयम् मोहरहो रसिका भुवि भावुका। ए भावुका रसिज्ञा जीवन हो, अगर भगवान ने मानव तन दिया है तो एक बार भागवतम रसम पीवत। इस श्लोक की व्याख्या मैं कल करूंगा, क्योंकि इसकी व्याख्या करने में 15 से 20 मिनट चला जाएगा। एक बार जीवन हो तो भागवत रस का पान करिए। नारद जी ने कहा भागवत, अरे भैया जिन पिता की आप संतान है ना, उन्हीं पिताजी से मैंने भी भागवत सुना है। अरे जब मैंने वेद सुनाया तो भागवत बाकी रह गया, अरे उसी वेद से ही तो भागवत बना है। भैया भागवत सुनाने से कुछ नहीं होगा। बोले ना नारद जी, उनको भागवत सुनाओ आप। सदगीताद शुकाद भी, भक्ति के पुत्रों के कल्याण का एक ही रास्ता है, वो है श्रीमद् भागवत। बोले भागवत, तो सनत कुमार समझ गए नारद जी ऐसे नहीं समझेंगे, उदाहरण दिया। अच्छा एक बात बताओ नारद जी, आम के फल में कितना स्वाद होता है? बोले भैया तो फलों का राजा है, आम की उपमा तो कोई बता नहीं सकता। तो बोले अगर आम में इतना स्वाद है तो आम के पेड़ में कितना स्वाद होगा? अरे भैया पेड़ तो 1 2 5 नहीं 10 20 50 पेड़ भी चढ़ा जाओ, फिर आम के रस का स्वाद आम के पेड़ में कभी नहीं आएगा। उसी प्रकार से वेद से ही भागवत बना हुआ है, लेकिन उस वेद का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। जो स्वाद फल में है वो स्वाद वृक्ष में नहीं हो सकता है। पूरी किससे निकलती है? घी से। अब कोई कह दे कि भैया घी बना किससे? दूध से। तो दूध, घी की जगह दूध डाल दीजिए कराहे में, कुंटलों दूध खराब कर देंगे पर एक भी पूरी निकलने वाली। जो मथानी से मथ करके तैयार किया गया वो फल घी है, उसी से पूरी सिद्ध होगी। उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पतरु वृक्ष का परिपक्व से फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगमः कोऽर्थः वेदः, सयो कल्पतरु, उस वेद रूपी वृक्ष का ये कल्पतरु वृक्ष परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। आलियम गोरता, जब तक हमारी ये श्वास रहे भागवतम रसम पिबत। अच्छा कितने लोगों को पिलाने की बात करी? मोहर हो रसिका भुवि भावुका, 2 श्रोताओं को बुलाया, एक रसिकों को एक भावुकों को। जिनके पास भाव श्रद्धा न हो उनको भागवत रस कभी पिलाना नहीं चाहिए। ये जब उदाहरण सुना है तो नारद जी गदगद हो गए। बोले गुरु जी भैया जीवन में कितना भी शिक्षा मिल जाए, उच्च पद मिल जाए, लेकिन जब तक संतों का सत्संग नहीं होगा तब तक विश्व कल्याण नहीं होगा। दिव्य भागवत का पहला अनुष्ठान किया गया, वो भी कहाँ? चाहते तो कथा बद्री विशाल में भी हो जाती, लेकिन उसमें श्रोता कहाँ मिलते? और फिर उसके बच्चे दोनों वृद्ध हैं, वो वहां से कैसे लेकर के बद्री विशाल आते? तो सनत कुमारों ने कहा एक काम करो नारद जी, हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं
और भक्ति से कहो नीचे से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तो दोनों का मध्य है हरिद्वार। तो हरिद्वार में भागवत जी का ये पहला अनुष्ठान हुआ है और नारद जी इसके श्रोता बने हैं। अब आप लोग समझ गए नारद जी कैसे श्रोता बने, भक्ति के पुत्रों के कल्याण के लिए। भक्ति मैया आई और पंडाल के सबसे पीछे, चूंकि उसके बच्चे वृद्ध थे, उनमें कोई चेतना नहीं थी, और लेकर के बैठ गई। और अभी सनत कुमारों ने जैसे ही भागवत जी को सुनाना प्रारंभ किया, केवल 2-4-10 श्लोक ही सुनाए थे, पंडाल में ऐसा आनंद आया। पंडाल के सबसे पीछे भक्ति मैया खड़ी हो गई, जहां वेद वेदांत का पाठ किया गया, गीता का पाठ किया गया, पर एक भी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हुआ। केवल भागवत जी के 10-20 श्लोक को श्रवण करते ही, महात्मा का दर्शन कराते ही एक कैसा आश्चर्य। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, केवल 10-20 श्लोक सुनते ही भक्ति मैया के जो बेटे 80 साल के थे ना, वो 16 साल की अवस्था में उठ करके बैठ गए। ज्ञान वैराग्य को देख करके जब बेटे हमारे 16 साल के हो गए, तो भैया भक्ति मैया झूम झूम करके, अच्छा जिस पंडाल में भक्ति नाचे, ज्ञान वैराग्य जैसे लोग नृत्य करें, संपूर्ण पंडाल हरिद्वार में जितने संत महात्मा थे, ये आश्चर्य देखा कि जहां इतने उपाय करने पर भी काम नहीं हुआ, अब भागवत के केवल कुछ श्लोक ही सुन करते ही भक्ति के पुत्रों का कल्याण हो गया और 16 साल की अवस्था में झूम रहे हैं। किस मंत्र का जाप किया? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी महामंत्र का जाप करते हुए भाई भक्ति मैया झूम झूम करके नृत्य करने लगी, ज्ञान वैराग्य भी झूमने लगे। और आइए हम लोग भी हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए महामंत्र का जाप करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुरली मनोहर गोपाल गिरधर, मुरली मनोहर गोपाल गिरधर, नमामि मुरली मनोहर गोपाल गिरधर, नमामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से सीता राम राम राम, 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हो हे नाथ नारायण वासुदेव। बाबूजी आप आगे आएंगे और आरती के दर्शन करेंगे। सभी लोग क्रम से आरती कर सकते हैं। हाँ वही से आरती करिए। सभी परिवार के लोग जो भी श्रद्धालुगण हैं वो सभी आरती कर सकते हैं क्रम से। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया। ही बन बन धेनु चरैया की बन बन धेनु चरैया के। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो। श्याम तुम भूमि भार तार्यो श्याम तुम भूमि भार तार्यो। कालिया नाग नदैया के कालिया नाग नदैया के। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम हो भक्तन रखवारे श्याम हो भक्तन रखवारे। वृंदा तट रास रचैया के की वृंदा तट रास रचैया के। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। आरती गाते कृष्णानंद आरती गाते कृष्णानंद। मन में होत अधिक आनंद मन में होत अधिक आनंद। विनय है लाज रखैया की। विनय है लाज रखैया के। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। विनय है लाज रखैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। रास
शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनौ आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनौ नीराजनं सुमाङ्गल्यं कर्पूरेण समन्वितं चन्द्रार्कवहनिसदृशौ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमाम्यहम् आरार्तिक्यं समर्पयामि आरार्तिक्यग्रहणौ हस्तौ वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेनाज्ञमयजं तद्वास्तानि धर्माणि व्रतमाण्यासन्न ते हनाकं महिमानः शशन्त यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः पुष्पाणि सन्तु तव देवममेन्द्रियाणि धूपो गुरुर्वपुरितो हृदयं प्रदीपः प्राणाहविंसिकरिणा नितवाक्षताश पूजाफलं व्रजतु सां प्रथमे सजीवः वाञ्छामि नाहमपि धान्यधनाधिपत्यं न स्वर्गभूमिमचलां न पदं विधातुः भूयो भवेम यदि मनिस्यां त्वत्पादपङ्कजलस मकरन्दभृङ्गे त्वत्पादपङ्कजलस मकरन्दभृङ्गे आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् प्रणमाम्यहम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे सरकार की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। आज के आनंद की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु।